रेगुलेशन के मुताबिक हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। और जब अगर मैं एक ऑर्डरली हाउस ही मेंटेन नहीं कर सकता तो फिर कैसे चलेगा ये निज़ाम। मैं दो इंसिडेंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहला इंसिडेंट आज से चंद रोज़ कबल का है, इसी सेशन का है। उससे पहले एक सेशन जिस दिन बजट की स्पीच होनी थी उस दिन का है। उससे पहले एक दिन का सेशन जिस दिन चीफ लीडर ऑफ द हाउस के अंदर आए उस दिन के मैं चार वाकयात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे चेयर पर बैठे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि अमंग्स द मेंबर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, अमंग्स द मेंबर्स बड़ी नंगी गालियां दी गई। मेरे लिए ये बात बड़ी बाइस तशवीश थी। कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। इसके बाद मैंने दोनों फ्री कैन को बुलवाया और मैंने बुलवा कर कहा कि अगर आप किसी एक लीडर का नाम लेकर उनके वालिद साहब से मंसूब करके कोई नारेबाजी करेंगे तो फिर वो भी आकर कहेंगे किसी लीडर की बेटी का नाम लेकर कि उसके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं, उनकी बीवी का नाम लेकर कहेंगे कि उनके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं। तो हमें कोई ज़ाब्ता अखलाक बना लेना चाहिए कि जिसमें हम फैमिलीज़ को इस तरह से यहाँ पर सवाल करके उनके ऊपर इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। मेरी हतल वसा कोशिश के बावजूद, फ्री कैन को बिठाकर बात करने के बावजूद, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये सारे मामलात रखने के बावजूद वो लोग जो इसके मुर्तकिब हुए वो नादिम भी हुए, शर्मिंदगी का भी एहसास उन्होंने किया कि जी ये हुआ, हम ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहेगा कि जी टेरियन का नाम लेकर कहेगा, फिर उनके वालिद का नाम लेकर कहेगा कि उनके हवाले से कोई नारा लगाएगा तो फिर हम भी जवाब देंगे। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है। मैं जो लीडर ऑफ द हाउस हैं मरियम, उनके हवाले से तो मैं आपको देखता हूं कि आपकी जमात इकट्ठे होकर कोरस की सूरत में ये नारा जिस पर आप इतने मुश्तिल होकर बात कर रहे हैं तो आप तो कोरस की सूरत में लगाते हैं। तो फिर आज तय कर लें कि अब ना ये नारा लगेगा, और जो नारा इस किस्म का लगाएगा और जो इस किस्म की गंदी गालियां देगा, जो लोगों की बीवियों के नाम लेकर उनके ऊपर बात करेगा, भले से वो कोई गवर्नमेंट पार्टी से होगा, भले से कोई अपोजिशन पार्टी, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आप मुझे बताएं क्या करूं मैं इन हालात में, जब वो लोग अपनी बिल्कुल हर इखलाकी सतह से नीचे गिर जाएंगे, हर उनकी उस बात के अंदर गलाजत, बदबू और इस किस्म की गंदी गुफ्तगू होगी, तो किस तरह से ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन होगा। फिर उसमें एक रूल 210 उन्होंने दिया हुआ है और रूल 210 में लिखा है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स को तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर उन मेंबर्स को बार कर सकते हैं, और वो इस सूरत में कर सकते हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई एक ज़ाब्ता इखलाक तय न पा जाए और इसके ऊपर एक लाहे अमल बन न जाए तब तक इसकी। और मैंने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करते हुए ये बार किया कि ये मेंबरान जो इस काम के मुर्तकिब हुए हैं उनको उनकी मैंने इन सेशंस के लिए फॉर नंबर ऑफ सेशंस मैंने उनको बार किया। अच्छा मलिक साहब, मैं मुझे प्लीज़ खाय साहब प्लीज़। दूसरी देखें, ये जब से असेंबली कायम हुई है, आप सब दोस्त इस बात के गवाह हैं, मैंने अपनी हतल वसा कोशिश की कि डायलॉग को फ़रोग दिया जाए, कल्चर को फ़रोग दिया जाए, तहजीब को फ़रोग दिया जाए, ऐसी रवायात कायम की जाएं जिनकी पहले यहाँ नज़ीर नहीं मिलती। मेरे सामने अपोजिशन से एक मोअज़्ज़ज़ रुकन ने एतराज़ उठाया कि वो अरकान असेंबली जो कि सब्जेक्ट मैटर हैं फॉर द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग और उनकी सस्पेंशन के ऑर्डर्स हुए हैं, आई पास्ड अ रूलिंग। मैंने एक 3 सफ़े की रूलिंग लिख के उन मेंबर्स को जो कि गवर्नमेंट पार्टी के मेजॉरिटी पार्टी की कम से कम कोई 20 या लगभग उसके अरकान थे, मैंने उनको हाउस में आने से रोक दिया। ये मैंने रूलिंग पास की। कल मुझे एक इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया जिस पर इन्होंने कहा, मैंने फिर अगेन उस पर रूलिंग पास की और एग्जैक्ट आईनी पोजीशन बताई कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर क्या होती है, और अगर कभी गवर्नमेंट इंक्रोच करके लेजिस्लेटिव ब्रांच के उन इख्तियारात के ऊपर आएगी तो उसमें मेरा ऑफिस, मेरी ये असेंबली अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। जब आप जानते हैं कि मैं बगैर किसी दबाव के
बगैर किसी पार्टीशन हुए, बगैर किसी एक तरफ अपना झुकाव किए राइटफुली लीगल कोडल पोजीशन पे जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजरल पे जाऊंगा, तो फिर ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फराइज़ मनसबी में शामिल है और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बाहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। एंड दैट इज क्लियरली सेड, दैट इज क्लियरली सेड। अब आ जाएं इस बात पर, मैं इससे आगे आपको लेके चलता हूं कि ये 4 माह की जो इस असेंबली की कारकर्दगी है, आप सब गवाह हैं कि मैंने देखा, महसूस किया कि असेंबली की वर्किंग कमेटी सिस्टम की वर्किंग के बगैर बिल्कुल एक उज़्वे मुअत्तल की तरह होती है। मैंने बाकी सारी असेंबलीज के कवानीन उठाए, उनके रूल्स ऑफ प्रोसीजर उठाए, ना सिर्फ कि पाकिस्तान के, इस रीजन के, उसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश शामिल है, उन तमाम के कवानीन का एक तकाबली जायज़ा लेने के बाद एक ऐसी कमेटी की जो हमारी रेगुलेट करते हैं प्रोसीजर्स, उसकी मैंने एक ऐसी शक्ल बनाई कि उसको पहले मैं एट पार विद नेशनल असेंबली लेके गया और उनको करने के बाद मैंने वो बुनियादी बुराइयां, जैसे एक बड़ी फजूल सी बात थी कि ये कमेटीज़ जो हैं, ये इनके पास पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के वो टूल्स ही अवेलेबल नहीं थे जो नेशनल असेंबली में, सेनेट में, सिंध में, बलोचिस्तान में थे। तो मैं ना सिर्फ उनको उनके साथ एट पार लेकर आया, बल्कि आई टुक देम अ स्टेप फॉरवर्ड। एक और बड़ी इंतहाई याद बात थी कि पंजाब की असेंबली है और यहाँ पर पंजाबी ज़ुबान में आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात है, सराइकी में करें, पंजाबी में करें, पोठुहारी में करें, मेवाती में करें, दिस इज़ एब्सोल्युटली योर राइट एंड यू कैन डू इट। आप इस पर बात कर सकते हैं। वो ऐसे बेनाइन चीज़ें भी, और जिसमें बड़ी वाज़े तौर पे जैसे सुओ मोटो का इख्तियार देना कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट फराहम करने के लिए। देखें, आज मरीम नवाज साहिबा ने कल अपनी तकरीर में ये कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए वो किसी सतह पर भी पार्लिमानी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, ये एमपीज एमएनएज होते हैं, ये लोगों से वोट लेकर आते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, उनकी एक डिज़ायर होती है, कईयों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स के हवाले से जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, कईयों के वेडलॉक पॉलिसीज़ के मुताबिक होते हैं, कईयों के सफ़र के मसाइल होते हैं, कोई टीचर्स होते हैं, कोई प्रोफेसर्स होते हैं, कोई बाकी गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रक्चर में होते हैं। तो जब ये बात वो कह रही है कि गुड गवर्नेंस के लिए हम एक मेरिट मेंटेन कर रहे हैं, तो पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी ये चाहती है कि गुड गवर्नेंस हो, और वो ये चाहती है कि गुड डिलीवरेंस हो, और वो ये चाहती है कि जो 100 दिनों में 100 के करीब लगभग उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स हैं। अगर इन पर अमल दरामद हो जाता है पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में, और पूरा जो एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो इनके ऊपर अमल दरामद करता है, और इसकी बुनियाद पे देहात के अंदर सूरत हाल बेहतर होती है, शहरों में सूरत हाल बेहतर होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होते हैं, हॉस्पिटल्स बेहतर होते हैं, ये आरएचसीज बेहतर होते हैं, ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम जो है वो एक नए सिरे से मुरतब किया जाता है, ये टैक्स कलेक्शंस बेहतर करते हैं। ये इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए ये नई कोई नवी रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट नहीं लेना चाह रही, बड़ी अच्छी बात है। बड़े अरसे के बाद एक नया टैक्स फ्री बजट हमें देखने को मिला इस इन चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में। तो फिर इसमें ज़रूरी बात यह है कि इसके साथ एक ओवरसाइट का मैकेनिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन फराहम करता है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का, यानी एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। और स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखें ना, तो अगर ये आप इसको ऐसे होस्टेज करके रखेंगे, इस तरह की हुल्लड़बाजी के होस्टेज करके रखेंगे, और मेरा ये सवाल है, मैं दोहरा कर पूछता हूं, बार बार पूछ रहा हूं, कल से मैंने 20 लोगों से ये पूछा है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये हक है कि वो बात करें, तमाम लोग यहां पर बैठ जाएं, खामोशी के साथ उनकी बात सुने, ऑपोजिशन का कोई रुकन बात करे, वज़रा साहिबान की तरफ से कोई जवाब ना आ रहा हो तो हम उस पर उनकी सरजनिश भी करें और उनसे कहें कि आप असेंबली की कार्रवाई को संजीदा लें और इसके अंदर अपने जवाबात फौरी तौर पर जमा कराएं। अगर हम देखें किसी जगह पर हमें दिए गए जवाबात में कोई गलती नज़र आती है, हम उस पर कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, उसमें हम कोई प्रिविलेजेस की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें, गवर्नमेंट को ऑन फीट रखें जस्ट अपॉन दिस पोजीशन कि असेंबली की कार्रवाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जवाब गलत नहीं आना चाहिए। तो चे जाए कि वहां पर लोगों को ये इजाजत दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियां दें, लोगों के वालिदैन के नाम ले लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और तिल वहां पर किसी एक
वहां पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के? वहां पर क्या ये इजाजत दे दी जाए कि जब आपका दिल करे आप किताबें उखाड़ें, उनको फाड़ें और फाड़ कर आप उनको फेंकना शुरू कर दें उन लोगों की तरफ? ये एक आधा टोकन टाइप प्रोटेस्ट, वंस अ व्हाइल यू टीयर इट ऑफ, इट इज पार्लियामेंट्री। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस, आई विल मेंटेन द ऑर्डर, माइंड इट। और तीसरी बात मैं आपको इंपॉर्टेंट कह दूं, मैंने ओथ लिया है, हलफ उठाया है आईने पाकिस्तान पर करोड़ों लोगों की मौजूदगी में इस कैमरे की आंख के सामने कि मैं आईने पाकिस्तान की हल्फ से वफादारी करूंगा। आप मुझे बताएं, और जब मुझे ये ऑर्डर मेंटेन करना मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल होगा तो मैंने कितना अरसा इसको बर्दाश्त किया। मोर देन एम्पल सिटिंग्स, इसमें एम्पल 3 सिटिंग्स आप गिनते जाएं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बार बार, और हर बार बुलाकर गुफ्तो शनीद की, हर बार बुलाकर उठाकर कहा, हर बार आके कहा। एंड आई जस्ट लीव इट हियर। मैं इससे एक बात आपसे और करना चाहता हूं। देखें, अगर असेंबली के अंदर किसी के हकूक है, हर किसी का हक है असेंबली के अंदर, आपकी मीडिया गैलरी है, आप मुझे गवाही दें, शहादत बताएं। व्हेन आई एज्यूम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर 2002 से मैं देख रहा था आपके ये सारे कैमरामैन, आप सब लोग एक डाइवोर्स्ड वाइफ की तरह, जिसके साथ इंस्ट्रेंज रिलेशन हो मीडिया के साथ, हर दौर के अंदर ये वाज़े तौर पर रहा। मैंने जो पहला ऑर्डर पास किया वो ये पास किया कि यहां पर एक मीडिया हॉल होगा और ये प्रॉपर असेंबली का स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर आपके वो हकूक जो मीडिया गैलरी के हैं, आपके वो तमाम प्रिविलेजेस होंगे, आपके तमाम वो दोस्त जो बाकी असेंबली से मुतल्लिका लोगों के प्रिविलेजेस हैं, मीडिया के पर्सन्स के होंगे। ये आपके सामने हुआ सारा। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, मैंने असेंबली के मेंबरान से भी कहा, चाहे वो अपोजिशन का है चाहे वो गवर्नमेंट का है, जहां तक गवर्नमेंट और अपोजिशन के मेंबर्स का बतौर असेंबली के मेंबर्स मामलात होंगे, उसमें किसी किस्म का कोई दकीका फरोज नहीं रखा जाएगा। इट विल बी अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीवन। यहां मैंने अपनी पूरी कोशिश की। पिछले दौर में आपके सामने जब चौधरी परवेज इलाही स्पीकर थे, मैं उनसे मिलने गया, रिकॉर्ड की बात है, उस वक्त के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो मैंने कहा कि जनाब आपने तो 50%, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, 50% आपने असेंबली मुअत्तल की हुई है, सिर्फ आप स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बना रहे। उन्होंने कहा भी मैं नहीं बना सकता, मुझे इमरान खान का हुक्म है। ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा हमजा शहबाज बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PAC के चेयरमैन नहीं बन सकते। नो, दिस इज वेयर इट एंड्स। और मैंने क्या किया, मैंने आते साथ ऑपोजिशन का वो PAC का राइट उनके हवाले किया। मैंने कहा नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? आप ब्लाइंड हैं? आप देख नहीं रहे कि किस हद तक हम हर उस गंदी रवायत को जो आपने डाली, कल ठीक का लीडर ऑफ द हाउस है, उन्होंने ठीक कहा कि इस चीज के साथ जो लोग काम करने वाले हैं वो आपके शोर शराबे से कहीं रुकेंगे नहीं, असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। आप अगर आपके ज़हन में ये किसी ने डाल दिया है कि आप इस असेंबली की कार्रवाई, तो यस आई इंश्योर यू, आप इस बात को बिल्कुल इस बात को लिख के अपने पास रख लें कि असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। और इसमें जो आपका ये ऑब्स्ट्रक्शन का मैनर है, इस ऑब्स्ट्रक्शन के मैनर को जमहूरी अंदाज में मैं डिटर्मिन करना चाहता हूं। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूं। वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई, किस किस रुकन ने किस किस रुकन को मां बहन की नंगी गालियां दी। मैंने सुनी है, मेरे सामने रिकॉर्डिंग सेव है। ये कमेटी ऑन एथिक्स एसरटेन करेगी, बताएगी कि ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, राउडीज्म है, ये जो वहां पर अब्यूसिव लैंग्वेज है, ये जो कंजंक्चस की बुनियाद पर किसी ने किसी को कुछ बता दिया और उस बताने की बुनियाद पर आकर एक पूरी की पूरी तकरीर झाड़ दी जो बेबुनियाद, हकाइक के मुनाफी, और दूसरी तरफ से लोग बैठकर उसको सुनते रहें और कोई बात भी ना करें, और ये सब चलता रहा। अब उन कमेटी ऑन एथिक्स will ascertain, will determine that who did what, and report of that committee on ethics will have its implications
जो जमहूरी रवायात के ऐन मुताबिक एक जमहूरी प्रोसेस की ऑब्स्ट्रक्शन में आ सकता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर जो पेनल्टी इस हाउस की कोई प्रिविलेज करे, मेंबर के को प्रिविलेज करे, उसको प्रिविलेज कमेटी में भेजें और सजा दें। और अगर कोई मेंबर इसकी प्रिविलेज ब्रीच करे तो फिर क्या वो स्कॉट फ्री जाएगा? नो सर, नॉट एट ऑल। जिस किताब ने आपको वो प्रिविलेजेस दी हैं, उसी किताब ने उन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को जो कंडक्टेड बाय द मेंबर्स होंगी उनका भी तदारुक किया हुआ है। किताब को पढ़ने की तकलीफ कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि आप ये किसी चौक में खड़े होकर एक मजमा साजी नहीं कर रहे। इट इज आवर हाउस गवर्न्ड बाय बुक। जिस तरह किसी अदालत में जाकर आपको एक ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है, उसी तरह मैं नहीं कहता कि यह कोई डेड हाउस है, पॉलिटिकल हो नहीं सकता, लेकिन इस हद तक नहीं हो सकता कि आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस गाली का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस दशनाम का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस अनारकी का, एहतजाज के नाम पर की हुई इस बेहूदगी का आप सियासत को नाम बना दें। सियासत ये सिर्फ ये नहीं है, हम इस सियासत को गार्ड करने वाले लोग हैं। और अगर आप बड़े मोतरज़ हैं, ये कल से मैं शोर सुन रहा हूं, मेरे पास कुछ अरकान आए कि नेशनल असेंबली में एक करारदाद आ रही है जो अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से है। तो मैंने कहा बड़ी सिंपल और एबीसी सी बात है। इस असेंबली में मैं रोज 20 करारदाद लेता हूं और करारदाद का कंटेंट होता है। करारदाद के कंटेंट पर कई करारदादें ऐसी होती हैं जिस पर हम मुतफिका तौर पर, जिसमें इतनी डीपन्ड क्लीवेज है, जिसमें इतनी नफरत है, जो सियासत से आगे गुजरकर नफरत पर मबनी एक माहौल कायम हो गया हुआ है, जिसमें लोग एक दूसरे को गंदी नंगी गालियां दे रहे हैं। ये सियासत अब सियासी मुखालिफत नहीं रह गई, जाती दुश्मनियों की सी कैफियत इख्तियार कर गई है। लोगों की डिग्निटीज को इरोड किया जा रहा है, बेबुनियाद इल्जामात लगाकर लोगों की नामूस को तबाह बर्बाद किया जा रहा है यहां पर। तो इन हालात में भी इस हाउस के अंदर भी मुतफिका करारदादें 6 तो मैंने करवाई हैं। अब वो कैसे होता है? एक करारदाद आ गई, लेट्स से अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट इज देयर। एक स्टेटमेंट आई, मैंने कहा कि भाई देखें, मेरे पास रहीला खादिम हुसैन गवर्नमेंट पार्टी के एक मेंबर एक करारदाद लेकर आई कि क्या मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है। नो हु कैन से कि मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है। उसके कुछ कंटेंट्स थे, वो मेरे सामने आए, मैंने उनको सबके सामने रखा, यूनिवर्सल सी बात थी। अब अगर उस कंटेंट के अंदर जो करारदाद पास हुई है उसमें यह लिखा है कि जी देखें, उस दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई, उस दिन मोबाइल फोन बंद हो गए, उसमें कहा गया जी कि फाफन ने कुछ इरेगुलरिटीज का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज मोतरज हैं। मैं 2002 में पहली बार इस असेंबली का रुकन बना। मुझे याद है तब मैं उस वक्त मुस्लिम लीग कायदे आजम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था। तब मुस्लिम लीग नून शाकी थी कि बड़े पैमाने पर धांधली होगी। 2008 के इंतखाब में हम शाकी थे, 2013 के इंतखाब में इमरान खान शाकी थे और शोर मचा हुआ था। आरोज का इलेक्शन 35 पंक्चर, जो बाद में वो अफजल खान की स्टेटमेंट को खुद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने रिबट किया कि वो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक नैरेटिव पॉइंट था जिस पर हमने सिर्फ इलेक्शंस के इस मामले में करना था। और कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक मुअज़्ज़िज़ रुकन हकाइक को गलत बयान कर रहे थे कि वो इलेक्शंस जो 4 हल्के खोले गए, जिनमें अयाज सादिक के इलेक्शन की बात आई, जिनमें ख्वाजा साद रफीक के इलेक्शन की बात आई, मुझे वो 56 पॉइंट्स जस्टिस तसद्दुक मलिक के उस जजमेंट के जिसमें उन्होंने रेगुलरिटीज के मुतल्लिक बात की थी, आज भी इनकी पिटीशन सिर्फ कोर्ट के अंदर 26 या 25 या 26 पिटीशंस हैं। अगर ये अमेरिकन कांग्रेस के सामने डिटेल होती कि वो जो ट्राइब्यूनल्स जो इंतखाबी उज़रदारियों के लिए कायम किए गए हैं, उनके अंदर दाखिल करदा इनकी टोटल पिटीशंस का नंबर 25 या 26 से बियॉन्ड नहीं जाता, मैं आपको गारंटी करके देता हूं कि किसी सूरत ये करारदाद ना आती जिसकी बेसिक रैशनल वो सिर्फ 3 बातें थी। व्हाट नॉनसेंस। और मैं एक बात आखिर में ये कह दूं जी, ये जो कमेटी ऑन एथिक्स की मैंने बात आपसे की, मैं फ्रैंकली सिंपली स्पीकिंग एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लीडर ऑफ द हाउस का राइट नहीं है यहां पर बात करना, अगर आप पे ऑपोजिशन लीडर का राइट है, बाकी लोगों का राइट है, मिनिस्टर साहब का राइट है, मेंबर साहब का राइट है, और अगर एक शख्स जिसका हक नहीं है, वो सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस हैं जिनका हक नहीं है कि वो आके तकरीर कर सकते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी को लीड करते हैं, दिस इज काउंटेड अपॉन द नंबर्स। मेजॉरिटी हमेशा फैसले मेजॉरिटी की बुनियाद पर होते हैं, गिना जाता है, देखा जाता है, और वो लीडर जो मेजॉरिटी को लीड करता है
उसको बोलने का हक सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं है कि वहां पर जो अकलियत है वो गाली के साथ, शोर के साथ, दशनाम के साथ, अपनी गुंडागर्दी के साथ, अपनी उस हुल्लड़बाजी के साथ मेजों और कुर्सियों पर चढ़ के, जिनके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, जहां पर कुरानी आयात लिखी हैं, उन कागजात के पुर्जे करके पैरों के तले रूंद कर उन इस्लामी शायर की तौहीन कर कर अगर ये सब करेंगे तो आई विल मेंटेन द ऑर्डर एंड प्रिजर्व दैट राइट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस टू स्पीक, जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मैं प्रिजर्व करता हूं। सर जी मलिक साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन का एक असूली मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ ये है कि उनका जो लीडर है पिछले कोई 1 साल से जेल में डाला हुआ है और वो आपके ऊपर आपकी पार्टी के इल्ज़ाम लगाते हैं। एक तरह के ये आपके पास आते होंगे आपके चैम्बर में, तो उनकी रिहाई के बारे में और अपना जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिए, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर बात तो करते होंगे, आप उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? नहीं मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें सवाल क्या है, सवाल ये है कि मैं, आपको पता है कि ये जो उनके लीडर हैं, मेरी उस पर एक राय है कि वो आज जेल में हैं, मुकदमात कायम हैं, फैसले अदालतों ने करने हैं, मुकदमात की नोयत है जो उनकी जेल में कैद को और रिहाई को डिटरमिन करेगी। लेकिन मेरे पास जब ये आते हैं तो यार ये मेरे पास उनकी रिहाई की बात थोड़ी करते हैं। छोड़ दे बात, वो जो करते हैं वो